कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा, विधि विधान, नियम, उद्यापन करने की विधि आदि संपूर्ण जानकारी बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में लेकर आए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर माना जाता है और महिलाएं उनकी लंबी आयु की कामना के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखती है। पति का व्यवसाय अच्छा चले, पति का कारोबार अच्छा चले, पति का स्वास्थ्य सही हो, उनकी लंबी उम्र हो, इसलिए बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं को के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पतिवार के व्रत और पूजन के शास्त्र सम्मत कुछ नियम है। उनके अनुसार व्रत रखना विशेष फलदायी होता है। यह व्रत बल, बुद्धि और विद्या को देने वाला भी कहा गया है। अब जानते हैं सबसे पहले इस बृहस्पतिवार की व्रत की विधि विधान क्या है, नियम क्या है। तो आचार्य बृहस्पति देव परम कृपालु और शांत प्रकृति के देवता है, अतः सामान्य रूप से उनका व्रत करने, कथा सुनने और पीली गौ को भीगी हुई चने की दाल खिलाने मात्र से ही वह आपके व्रत को संपूर्ण मानकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जहाँ तक शास्त्रीय विधान का प्रश्न है, मध्याह्न में श्री बृहस्पति देव की पूर्ण भक्ति भाव से पूजा आराधना करने और उनके मंत्र की कम से कम एक माला जपने के बाद गऊ को दाल खिलाएं, भक्तों में बांट दें। उसके बाद तीसरे पहर एक समय भोजन करें। संध्या के समय तुलसी पर दीपक जलाने से इस व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य फलों में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति देव को पीले रंग की वस्तुएं बहुत प्रसिद्ध है और उनकी प्रिय भी मानी जाती है। अतः पूजा में पीले फूलों का, पीले रंगों का, पीले वस्त्रों का, पीले फलों का नैवेद्य के रूप में बेसन के लड्डुओं का प्रयोग किया जाता है। चावल भी हल्दी में रंग कर प्रयोग किए जाते हैं। आप बृहस्पति देव को पीले रंग के चंदन का तिलक लगाएं और मोती को पीले रेशमी वस्त्र से पहनाएं। बृहस्पति देव के चित्र का अथवा यंत्र का पूजन किया जाता है। पूजन में ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में भी नमक का प्रयोग वर्जित है, अतः नमक रहित भोजन किया जाना चाहिए। बृहस्पति देव को पीली वस्तुएं प्रिय है, अतः आपकी पूजा में चने की भीगी हुई दाल का प्रयोग अधिक हो। व्रत धारण करता भी चने की दाल के आटे का अर्थात बेसन से बने भोज्य पदार्थ का प्रयोग करें। प्राय व्रती व्यक्ति बेसन के हलवे, बेसन नामक चीजों, पकौड़ों आदि का प्रयोग कर सकता है। बृहस्पति देव का पूजन यंत्र बृहस्पति देव की निमित्त दान आदि किसी विद्वान ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए और वह भी संध्या के समय। पीले वस्त्र, चने की दाल, गेहूं और अन्य पीले अनाज, गुड़ अथवा शक्कर, नमक और हल्दी के साथ पीले पुष्प दक्षिणा रखकर बृहस्पति देव के निमित्त दान करना चाहिए। अब बात करें कि बृहस्पति देव का उद्यापन कैसे करें। जहां तक इस व्रत की समय सीमा का प्रश्न है, प्राय व्रत धारक जीवन भर इसे कर सकते हैं। अन्य व्रतों के समान ही बृहस्पति देव के इस व्रत का उद्यापन भी विशेष पूजा आराधना, हवन, ब्रह्मभोज आदि नियमों के अनुसार किया जाता है। अब जानते हैं कि बृहस्पतिवार की व्रत कथा क्या है, कौन सी कथा। इस प्रकार है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी, किसी भिक्षु को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी, इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी जो थी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश नहीं है
बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी ने उस समय साहूकारनी ने कहा कि महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो, घर में चौका आदि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी नहीं रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। कई बृहस्पतिवारों को ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़ी दिनों बाद वह महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में तो खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तब तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। सेठानी ने कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसा आप कहोगे वैसा ही अवश्य होगा। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गांव के गोबर से लीपो, घर के पुरुष हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न वस्त्र आदि देते रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर धन धान्य से वैसा ही भर गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बृहस्पति देव को जो जिस भावना से व्रत करता है उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती। तो दोस्तों, आज हमने बृहस्पतिवार की व्रत कथा, विधि, नियम, उद्यापन की विधि आपको बताई। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे।